वो सभी कॉलेज में हो रहा है आसानी से। क्लास भी हो रहा है, कॉलेज का पढ़ाई भी हो रहा है, यूनिवर्सिटी का भी हो रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि जो बाबा ने अभी मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जो मुझे प्रोफेसर बनाए हैं, तो उसमें क्या है, पीएचडी करवाने के लिए भी उसमें हम लोग बहाल हुए हैं सुपरवाइजर में। ठीक है, तो बाबा आप क्या करें, धीरे धीरे एक यूनिवर्सिटी पकड़ाया है पीएचडी के लिए, और बाकी एमएससी जो है, बीएससी, ये सब करवाने के लिए अभी 10 या 12 यूनिवर्सिटी जो एडॉप्ट हो चुका है लौकिक में। जो वो यूनिवर्सिटी डिस्टेंस के माध्यम से, कितने यूनिवर्सिटी में रेगुलर माध्यम से जो है पढ़ाई अब चालू हो चुका है। तो आप लोग झलक देख ही रहे हैं कि बाबा किस किस तरह से जो है पकड़ रहे हैं सभी संस्था को। बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे आईएएस है, आईपीएस है, जो मधुबन में बाबा के बहुत सारे विंग्स हैं और सबका टाइम सेशन अलग है। उसमें जो है बाबा वहाँ सबको बुलाते हैं और सबको बाबा शक्ति दे करके सबको निहाल करते हैं और सबको दिखाते हैं कि किस तरह से परिवर्तन होगा, और सभी चल रहे हैं ज्ञान में। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं कि संपूर्ण लाइफ भी जो है बहन भाई लोग भी बहुत सारे समर्पित हो चुके हैं इस माध्यम से। तो आप लोग तो न्यूज़ देखते ही हैं, सुनते ही हैं। तो ये सारी जितने संस्थाएं हैं वो सब हम लोगों का ही है, बाबा के ही है। तो इसके माध्यम से सतयुग अति शीघ्र आ जाएंगे और 24 में आपको लास्ट तक आपको झलक देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट है सतयुग में कौन कौन सी कलाएं होंगे। सतयुग में कौन कौन सी कलाएं होंगे, तीसरा पॉइंट है। सतयुग में कलाएं होंगे, किस तरह के भोजन होंगे, उसके बारे में हम बताएंगे शॉर्ट में, क्योंकि समय बहुत कम है। तो बाबा ने तो मुरली में बार बार बताया है कि कला कितने होंगे, 16 होंगे, है ना। वो कला कहाँ से आएंगे, जो अष्ट शक्तियां हैं, वो अष्ट शक्तियां ही 2 गुना हो जाएगी। कैसे होंगे, 8 कला पुरुष की और 8 कलाएं स्त्रियां, नर और नारायण, इसीलिए कहा गया है। तो 8 कितने हो गए, 16 कला होंगे। अब समझ में आया, कहीं और से नहीं, उसी से उत्पन्न होंगे। तो बाबा ने बोला है कि बाबा को गृहस्थ जीवन अति प्यारी है और सबसे न्यारी भी है। वो सुबह से शाम कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। सत्य में भी ऐसे ही होंगे। तो बाबा ने कहा कि ये संगम है। ये क्या है, संगम है। ये सभी आत्माओं का यहाँ मिलन है। लेकिन सत्युग में नहीं होगा। सत्युग में होगा क्या मिलन, नहीं होगा, क्योंकि जो जिसने जैसे पढ़ाई की उस श्रेणी में आत्मा चले गए। वो मिलेंगे कब, फिर इसी समय मिलेंगे संगम में। कहाँ मिलेंगे, संगम में ही मिलेंगे, बाकी तो दर्शन नहीं होगा। तो यही है 16 कला। अष्ट शक्तियां तो सभी को मालूम ही है, क्या क्या है। समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, है ना, तुलना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, और क्या है, सहन शक्ति। कितना हो गया, 8 हो गया कि और कुछ बाकी है, हो गया। तो जो भी हो, ये सभी क्या होंगे, जो प्रयोग करेंगे तो 16 कला में आ जाएंगे वो। और खाना पीना कैसा होगा, सब नेचुरल होगा। खाना पीना सब नेचुरल होगा, बनाना नहीं होगा। नमक का भी, हर चीज का पेड़ पौधा होंगे, वो छोटा छोटा फल होंगे उसका। मीठा खाना है तो मीठा का भी होगा, सब नेचुरल है। और साधन क्या रहेगा, पुष्पक विमान होगा।
आप संकल्प कीजिएगा वो प्रकट हो जाएंगे। तो हम लोग का साइलेंस की दुनिया होगी वहां, शोरगुल इतना नहीं होगा जितना हम शोरगुल अभी सुनते हैं, वो ऐसा नहीं होगा। अब जैसा सुनिएगा, संकल्प कीजिएगा हम आनंद लें, तो ऐसा वो दृश्य प्रकट हो जाएंगे। जिसको आत्मा को आप बुलाना चाहेंगे, उसको याद करेंगे, वो प्रकट हो जाएंगे, यानी वहां पहुंच जाएंगे। तो ये ऐसी दुनिया होगी। बाबा ने बोला भी है कि बच्चे तुम संकल्प करो, और संकल्प ऐसे नहीं, संकल्प को मजबूत रखो, दृढ़ संकल्प जिसको कहा गया, दृढ़ता यानी निश्चय पूर्वक तुम संकल्प करोगे और सिद्धि तुम्हारी मुट्ठी में है ना। दृढ़ संकल्प करो और सिद्धि तुम्हारी मुट्ठी में है। अभी भी जो ऐसा करते हैं उसको महसूस तो होता ही होगा प्रैक्टिकली में। तो हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि गोल्डन एज का थोड़ा थोड़ा झलक से परिचय कराना है नया साल के अवसर। चौथा पॉइंट है सतयुग में खान पान कैसी होगी, तो बता ही दिए हैं, न ज्यादा खट्टा होगा न ज्यादा मीठा होगा, जो हमेशा स्थिति बना रहे ऐसा भोजन होगा, आपके मन और बुद्धि के अनुकूल होगी, और जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं वैसी आत्मा वहां जाएंगे, वैसी स्टेज वाली आत्मा जाएगी जो प्रकृति को पसंद है ना। प्रकृति हम लोगों को सहयोगी बनेंगे, ठीक है। अभी सहयोग नहीं उतना मिलता है क्या भाई जी? एक बात बताओगे, सतयुग में बच्चे कितने होंगे? यहाँ की तरह होंगे 10-10 12 या क्या रहेगा? देखिए, ये तो प्रकृति ही डिसाइड करेंगे कितने होंगे। ये तो जनसंख्या तो बताया गया है कि 9 लाख समथिंग होंगे। इसमें तो पहले ही बाबा ने प्रदर्शनी के माध्यम से बता चुके हैं। बच्चों की संख्या कितनी होगी? एक के होंगे कम से कम 8 होंगे, 10 होंगे, 12 सतयुग होंगे। में हाँ तो होंगे ही ना, होंगे ही। बाबा ने तो 2 बोला, 2 होंगे ना, लेकिन और भी तो बहुत सारे बच्चे होंगे ना, यानी एक ही जगह सब होंगे, एक ही जगह सभी होंगे, परिवार का बता, एक ही फैमिली होंगे। ये बता नहीं सकते हैं कि किसके कितने बच्चे हैं, ये सब नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये मिथ्या वाली बात नहीं बोलना है, क्योंकि प्रकृति सब करेगी ऑटोमेटिक, किसी के कहने और सुनने से नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक सहयोगी होंगे। क्योंकि बोले ना कि पुरुषार्थ के अनुसार जिस आत्मा से कनेक्शन होगा उसी का पुत्र और पिता बनेंगे। बाबा ने बोला ना कि पुरुषार्थ के अनुसार सतयुग में प्रवेश करेंगे। जैसे 1 के बाद 2 के बाद क्या होता है 3, डायरेक्ट तो 100 नहीं हो जाएंगे ना क्या। तो इतना डिटेल तो बता नहीं सकते हैं ना, उसी बाबा ही बताएंगे, हम बच्चे नहीं। क्योंकि अनुभूति जो है, क्योंकि सबका अपना अनुभव है, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपको, जो मैंने अनुभव पाया, और सत्य है या नहीं है वो लोग आप खुद डिसाइड करेंगे, और बाबा ही बताएंगे कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। क्योंकि बिना प्रकृति के माध्यम से बाबा भी कार्य नहीं करा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति भी सहयोग देती है ना, क्योंकि ये सिस्टम है। जैसे अब ऑनलाइन का सिस्टम है नहीं, अब जैसे साधन है, तो मन और बुद्धि क्या है, ये प्रकृति है। मन बुद्धि क्या है, बहुत बड़ा ध्यान इधर दीजिएगा, मन बुद्धि क्या है, ये भी प्राकृतिक है, है ना। तभी हम जीवात्मा बने हैं, शरीर में है नहीं। मन बुद्धि और कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा, बोलिए। शरीर आत्मा रहेगी, शरीर में रहेगी क्या,
तो वही